वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। स्वागत है आपका आशी की दुनिया में। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग है वो एक कार लवर्स के लिए होगा, तो मैं आज लेके आई हूँ इसका यानी कि डिफेंडर का रिव्यू आपको। चलो तो मैं इसके बारे में इसके फीचर्स बता देती हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट नहीं ड्रीम कार है। अभी ये बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए यहाँ पे, इन्हें खिलाती रहती हूँ ना, इसलिए यहीं पर आ गए, तो प्लीज डोंट माइंड इन द वीडियो। तो मैं अब इसके ना रिव्यू करने जा रही हूँ कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नहीं है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलो शुरू हो जाते हैं। तो ये है इसकी की। हम सबसे पहले की से स्टार्ट करते हैं। ये इस टाइप की की आती है, वायरलेस टाइप की। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 5 ऑप्शन दिए होते हैं। एक लॉक, अनलॉक, हेडलाइट्स, और ये आप डिग्गी भी खोल सकते हैं इससे। और ये है इंडिकेटर्स, मतलब आप इसको इस चाबी से आप इतने सारे फीचर्स कर सकते हैं। तो ये थी इसकी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंड रोवर का भी यहाँ पे मार्क दिया हुआ है ग्रीन कलर का। ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है, थोड़ा रॉयल लुक देता है। तो अब इस चाबी से ना इसको पहले ओपन करते हैं, फिर आपको पता लगेगा किस तरीके से ये ओपन होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहले जैसे मैं ओपन करती हूँ उसकी ये टेल लाइट जल जाती हैं, सिग्नल दे देती है कि भाई ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये है, ये जो है इससे भी लॉक अनलॉक हो जाता है। ये जो बटन्स दिए हुए हैं ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इससे आप अगर ये की पास में है तो, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप लोग इसे खोलोगे ना तो ये 2 टायर्स निकल आते हैं, ठीक है। ये थोड़ी ऊंची गाड़ी है ना, एकदम हाथी जैसी, तो इसके लिए इसके बिना आप नहीं चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो निकल आते हैं। और जैसे इसे लॉक करोगे ना तो ये बैक अपने आप चले जाते हैं। ये चीज़ बड़ी अच्छी है। अब आप बाहर से देख सकते हो, देखो इसमें ना यहाँ पे साइड्स में कैमरेज दिए हुए हैं, आगे भी कैमरेज है, ऐसे साइड्स में पूरी गाड़ी में कैमरे दिए हुए हैं। अब चलो आते हैं इसके अंदर के फीचर्स दिखाती हूँ आपको। अब मैं आपको इस गाड़ी का ना 3D वीडियो दिखाती हूँ। गाड़ी 3D रिव्यू में कैसे दिखती है, देखो ये यहाँ खड़ी हुई है। अब आप इसको पूरे 3D फॉर्म में देख सकते हो। ये एक एक चीज़ आपको दिखा देगी, पूरी की पूरी गाड़ी किस तरह से खड़ी हुई है। अगर इसके आसपास भी कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, ये उसको भी दिखा देती है। अब देखो ये मैंने पूरा 3D लुक दे दिया। इसमें क्या है, अगर आप जहाँ भी टच करोगे ये उस एरिया को दिखाएगी। देखो मैंने साइड का टच किया, साइड का दिखा दिया। अब मैं अगर टेल लाइट को टच कर रही हूँ तो ये दिखा रहा है, देखो यहाँ पे एक डॉगी खड़ा हुआ पीछे में, और ये देखो यहाँ साइड से आ रहा है, तो ये सब कुछ ये साइड से दिखा देगा। अब मैं आगे का हेडलाइट करती हूँ तो मेरे को पूरा दिख रहा है कि आगे गाड़ी खड़ी हुई है और वो डॉगी भी आगे चला गया है। तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसकी ना, कि पूरा आप गाड़ी को 3D फॉर्म में देख सकते हो। अब इसमें पता है क्या, एक फंक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे मैं गाड़ी में बैठूंगी और मैं ये स्टार्ट का बटन दबाऊंगी तो ये जो सीट और ये जो है हैंडल अपने आप एडजस्ट हो जाएगा मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। और जैसे ही मैं इसे ऑफ करूंगी और दरवाज़ा खोलूंगी तो ये वापस से एडजस्ट हो जाएगा। ये मुझे बड़ी चीज़ अच्छी लगती है। दूसरी चीज़ क्या है, इसके अंदर आप देख सकते हो सारे इसमें यहीं पे फंक्शंस दिए हुए हैं, देख रहे हो आप। तो ये फंक्शंस जैसे कि अब ये जो ब्लू लाइट है ये होती कोल्ड के लिए, ये होती हॉट के लिए। तो जो इसकी सीट्स है ना गाड़ी की वो वेंटिलेटेड है, मतलब आपको अगर गर्म सीट चाहिए तो इसे गर्म हो सकती है, हॉट चाहिए तो हॉट चाहिए। जैसे कि 2 आइकन्स बने हुए हैं, रेड और ब्लू। तो बताइए ब्लू जो होता है वो कोल्ड के लिए, रेड जो होता है हॉट के लिए। अब मैं जैसे बटन पुश करूंगी तो सीट का आइकन बन के आ जाएगा, और मैं इस नॉब को अगर इधर घुमाती हूँ अपनी तरफ तो ये रेड हो गया, यानी कि अब ये हॉट पे चला गया। तो सीट में से ना कुछ हॉट सी आपको फीलिंग आने लगेगी, हीटर ऑन हो जाएगा। और अब मैं अगर इसको राइट में ऐसे घुमा देती हूँ लेफ्ट में तो ये ब्लू कलर का हो गया। इसका मतलब ये कोल्ड, अब मतलब सीट में से ना कोल्ड आपको फील होगा। लेकिन ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं ये ऑन करके ही चलती हूँ। तो विंटर्स में मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। सेकेंड है इसमें क्रूज कंट्रोल, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि भाई ये क्या करता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये सेंसर्स हैं जो क्रूज कंट्रोल करते हैं, यानी कि ये एक स्पीड में आपकी गाड़ी को ना, मतलब जैसे अगर 70 पे है तो वो वहीं पे फिक्स कर देगी, उतने में ही आपकी गाड़ी चलती रहेगी। तो अगर आप अपने ब्रेक पे से पैर भी हटा देते हो ना तो ये गाड़ी उतने भी लेवल पे चलेगी, और सामने अगर कोई गाड़ी आ भी जाती है तो अपने आप स्पीड स्लो हो जाएगी। इसका ये फीचर सबसे अच्छा है यहाँ पे। सेकेंड में और थर्ड चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये ऑप्शन है, गाड़ी से अप हो जाती है, पहले पीछे से अप होगी फिर आगे से अप होगी, इस तरीके से ना ये थोड़ी सी और इसका एक्सटेंशन बढ़ जाता है, ये और ज़्यादा ऊँची हो जाती है एकदम हाथी स्टाइल में, और इससे आप नीचे कर सकते हो। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, जब कहीं चलते हो तो कहीं शो ऑफ करना हो तो गाड़ी को ऊपर नीचे ऐसे आप कर सकते हो। थर्ड में दिखाती हूँ, ये जो बटन दिए हुए हैं हम इससे भी काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ये है वॉल्यूम का बटन, मैं इससे वॉल्यूम अप डाउन कर सकती हूँ। फ़ोन हो गया, लेफ्ट राइट सॉन्ग्स को करना है तो कर सकते हो। इससे मैं अपनी गाड़ी के पैनल्स को चेंज कर सकती हूँ, लाइक डिस्प्ले लेआउट कैसा है वो कर सकती हूँ, देखो इस तरीके से। तो अगर मेरे को 2 डायल रखना है तो 2 डायल हो गया, ठीक है। अगर अभी मुझे चेंज करना है डिस्प्ले लेआउट, जैसे कि मुझे 1 डायल का रखना है, तो आप देख सकते हो चेंज होके इस तरीके से आ गया, क्लॉक बन के आ गई है। ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना।
तो इस तरीके से सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं। अब मैं आपको ना इसकी डिब्बी का दिखाती हूँ। वैसे तो ये 7 सीटर्स है और इसमें जो ये टायर का कवर आता है ना, इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। पता है आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा चार्ज में आता है ये टायर का शो ऑफ करने। अरे भाई देवा चला जा। तो मैं आपको डिब्बी का दिखाती हूँ, 7 सीटर है। वैसे तो पता है भाई डिग्गी में बहुत सारा सामान रखती है तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ ये खराब ना हो। तो इसमें क्या आता है, ये सीट्स हैं, ये मैंने फोल्ड कर रखी है क्योंकि मेरे को इतनी यूज़ नहीं आती, और अगर यूज़ करनी दे तो ये इतनी ईजी है ना कि आप इसको पकड़ के ऐसे पुल कर सकते हो। तो ये खड़ी हो गई और ऐसे ही आप इसको डाउन कर दो तो ये पूरी 7 सीटर्स हो जाएगी। प्लस इसके में एक और ऑप्शन है, ये आप दिखा सकते हो। ये 2 बटन हैं जिससे क्या होता है ये गाड़ी थोड़ी सी अप हो जाती है। देखिए थोड़ी सी ऊंची हो गई गाड़ी, थोड़ी नहीं काफ़ी ऊंची हो गई है, और इसी से आप लो कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, लगेज इतनी ऊंची गाड़ी में लगेज रखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये बटन काफ़ी ईजी होता है कि थोड़ी डाउन हो जाएगी गाड़ी, फिर आप इसमें लगेज रख सकते हो। ये रहे पीछे के अपने पर्सनल एसी, पर्सनल चार्जिंग पॉइंट्स। यहाँ पे ये खुद अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज कर सकते हैं, आगे वालों से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़ाइयाँ होती थी कि भैया हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, अपने आप मैनेज करो, अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग बंद कर दो। इसमें ये चीज़ अच्छी है। प्लस देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, पीछे वाली सीट्स में भी बंदा आराम से फैल के बैठ सकता है, देख सकते हैं आप। और यहाँ से ये इतना ब्रॉड लुक आता है ना गाड़ी का, ये क्या ही कहें। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अभी आपको मैं वो दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। बाकी इसके फंक्शन हैं जैसे कैमरा हो गया, एप्पल कारप्ले हो गए, वैले मोड हो गया, मीडिया फोन, एयर क्वालिटी भी हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारी गाड़ी की एयर क्वालिटी किस तरीके की, आप देख सकते हैं कि इसमें ये सब चीज़ बता देता है। अब मैं आपको ना इसका साउंड भी चेक करा देती हूँ। इसका म्यूजिक सिस्टम इतना लाजवाब है ना कि बस आप इसके फैन हो जाएंगे। देखिए मेरा अपना फेवरेट सॉन्ग चला दिया सनम, और मैं फुल वॉल्यूम में आप पे सुनाती हूँ इसका साउंड। सॉरी यहाँ से कर लेते हैं। तेरी आदत सनम है ना इसका म्यूजिक अच्छा। इसका स्पीकर्स यहाँ भी है, वहाँ भी है, और इवन पीछे भी दिए हुए हैं, इसलिए सबका एक अलग अलग म्यूजिक सिस्टम है। मतलब समझ सकते हो, वॉल्यूम वॉइस के लिए उन्हें कभी दिक्कत नहीं होती सुनने के लिए। वहाँ भी है, यहाँ भी है और पीछे भी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि गाड़ी का कितना अच्छा म्यूजिक सिस्टम है। इसका जो इंटीरियर है ना, सब कुछ लेदर है। आप कुछ भी इसमें प्लास्टिक नहीं फील कर सकते हो, हर एक चीज़ लेदर है। आप सीट से लेके डैशबोर्ड से लेके हर एक चीज़ में इन्होंने लेदर दिया हुआ है, वो भी बहुत फाइन लेदर दिया हुआ है। मतलब बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही क्लासी लुक देता है। आप देख रहे हो ना, ब्लैक एंड ब्राउन बहुत ही मैचेबल है। तो ये भी एक इसका एक अलग ही कहता है ना, अलग ही रॉब है करके। प्लस इसमें यहाँ पे डिफेंडर का लोगो भी लिखा हुआ है, आप लोगों को शायद नहीं दिखा होगा दिन में। तो ये यहाँ पे डिफेंडर का लोगो है, यहाँ पे आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। यहाँ पे भी एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है कि कुछ सामान अगर फ़ोन वगैरह रखा है तो आप चार्ज यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से इसका इंटीरियर है, देख सकते हो। यहाँ पे भी इन्होंने लेदर की सीट्स दी हुई है बहुत, और यहाँ पे हम अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं। विंडो वगैरह के चाइल्ड लॉक वगैरह दिया हुआ है। ये सीट्स का मोड्स है, जो सीट मेरी अप डाउन अपने आप होती है वो इन्हीं मोड से हो जाती है। ऑटो पर मैंने गाइस इसमें ना सेंसर लाइट भी है। जैसे अब मैंने इसको बस इसके पास तक फिंगर्स ले गई हूँ, ये जल गई है अपने आप, और अब इसको मैं पास के फिंगर्स दोबारा लेके जाऊंगी, ऑफ हो जाएगी। बाकी ये साइड्स में भी दी हुई है लेकिन इन्हें टच करना पड़ता है, तो हल्का सा टच करो ये अपने आप ऑफ हो जाएंगे। लेकिन ये सेंसर्स वाली है तो इसको बस थोड़ा सा इसके पास लेके जाओ और ये ऑफ, बड़ी अच्छी चीज़ लगती है रीडिंग वीडिंग करने के लिए। और ये बाकी यहाँ पे ये पैनल्स दिए हुए हैं, इससे हमारा सनरूफ खुल जाता है, इससे सनरूफ बंद हो जाता है, इस तरीके से दिए हैं। ये यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं दोनों टाइप के, भाई जिसका आईफोन में जाता हो या सैमसंग में जाता हो दोनों लग जाएगा। ये लाइटर के लिए दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे एक और फीचर है, ये है वायरलेस चार्जिंग का। फ़ोन यहाँ पे वायरलेस चार्ज हो सकता है। इस लेड को मैं हटाऊंगी तो यहाँ पे हम अपने कुछ भी कप्स वगैरह रख सकते हैं। और हाँ, इसमें एक और मैजिकल चीज़ है, वो पता क्या है, ये जो है ये मेरे छोटे बेटे यानी विबान की सीट भी है। और उसके बाद अगर मैं इसे अप करूं लॉक खोल के, तो ये एक तरह का फ्रिज भी है। आप देख सकते हैं जो लाइट ऑन है ये फ्रिज है। ये इतना कोल्ड हो रहा है ना, इसको हम इससे मैनेज करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको कर दूंगी तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसको बंद भी हो गया है फ्रिज। अब ये एक तरह का बॉक्स की तरह हो गया है, और इसको ऑन करूंगी तो ये फिर से फ्रिज बन गया है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। बच्चे आइसक्रीम खरीदते तो इसी में रख लेते हैं। ये चीज़ हो गई इसकी। उसके बाद इसमें पता है क्या है, इसमें 4 एसीज हैं। लाइक एक जैसे 4 तो ये यहाँ पे हो गए आगे, 1 2 3
और एक ये चार्ट, प्लस 2 पीछे भी हैं जो वहाँ से वो खुद सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको काफ़ी नॉलेज भी हुई होगी इस गाड़ी के बारे में। अगर कोई फीचर्स मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं और ऐसी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।